गुजरात के वासद डिस्ट्रिक्ट में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक औरत 45 फुट गहरे कुएं में रस्सी के सहारे उतर रही थी, सिर्फ पानी के लिए, पीने का पानी। ये कोई 100 साल पुरानी तस्वीर नहीं, ये 2026 की है, इंडिया की है, उस इंडिया की जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देख रही है। लेकिन उसी इंडिया में एक माँ को अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों के लिए पानी निकालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया जल रहा है और हम सो रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 90 से ज्यादा भारत में हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सहारा रेगिस्तान नहीं, दुबई नहीं, सऊदी अरब नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का बांदा, राजस्थान का फलोदी, दिल्ली, आगरा और अमरावती जैसे भारतीय शहर दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की सूची में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे डराने वाली बात तापमान नहीं है। असल खतरा वो तापमान है जो थर्मामीटर दिखाता ही नहीं, एक ऐसा पॉइंट जहां इंसान का शरीर खुद को ठंडा करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। पैंतीस डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर के बाद इंसान कुछ घंटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता और कई रिसर्च कह रही हैं कि भारत के कुछ हिस्से इस सीमा के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। तो सवाल है, क्या भारत हमेशा से इतना गर्म था या फिर हमने खुद अपने देश को एक विशाल ओवन में बदल दिया है? आज हम डेटा, साइंटिफिक एनालिसिस और जमीनी सच्चाइयों के आधार पर पता लगाएंगे कि आखिर भारत दुनिया का हीट कैपिटल क्यों बनता जा रहा है। जब भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ती है, एक नाम बार बार सुनाई देता है, एल नीनो। पैसिफिक ओशन में होने वाला यह प्राकृतिक सीजनल साइकिल पूरी दुनिया के तापमान को प्रभावित करता है। NOAA के अनुसार 2026 में एल नीनो बनने की 82% संभावना है और इसके पूरे साल बने रहने की भी बहुत अधिक संभावना है। इतिहास गवाह है कि जब एल नीनो बहुत मजबूत होता है तो दुनिया भर में सूखा, गर्मी और अकाल जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। 1877 का सुपर एल नीनो इतना भयानक था कि भारत, चीन और दुनिया के कई हिस्सों में करोड़ों लोग अकाल का शिकार हुए। लेकिन अगर एल नीनो ही पूरी कहानी है तो फिर दुनिया के सबसे गर्म शहर बार बार भारत में ही क्यों दिखाई देते हैं? क्यों नहीं यूरोप? क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया? क्यों नहीं अमेरिका? यानी समस्या सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, कहानी में कुछ और भी है और शायद सबसे बड़ा कारण हमारे अपने शहर हैं। मान लीजिए आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और फिर उसी समय सड़क के बीचों बीच कंक्रीट के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। तापमान में 8 से 10 डिग्री तक का फर्क महसूस हो सकता है। यही है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जब शहरों में पेड़ कम हो जाते हैं, मिट्टी की जगह कंक्रीट आ जाता है, झीलों की जगह पार्किंग बन जाती है, तो सूरज की गर्मी जमीन में जमा होने लगती है। दिन भर गर्मी सोखने वाला कंक्रीट रात में धीरे धीरे वही गर्मी वापस छोड़ता है। इसलिए आज कई भारतीय शहरों में रातें भी ठंडी नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2024 प्रस्तुति के अनुसार तेज शहरीकरण पृथ्वी के टेम्परेचर बैलेंस को बदल रहा है और भारत में हीट वेव का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। और समस्या सिर्फ इमारतों की नहीं है। हर एसी जो आपके कमरे को ठंडा करता है, वह बाहर और ज्यादा गर्म हवा फेंकता है। लाखों गाड़ियां, डीजल जनरेटर, कारखाने सब मिलकर शहरों में अतिरिक्त गर्मी पैदा करते हैं। हम अपने शहरों को खुद भी गर्म बना रहे हैं। मान लीजिए बाहर तापमान 45 डिग्री है, डरावना तो लगता है, लेकिन अगर हवा सूखी हो तो शरीर पसीने के जरिए खुद को कुछ हद तक ठंडा कर सकता है। अब सोचिए तापमान 38 डिग्री हो लेकिन ह्यूमिडिटी 80% हो। ऐसी स्थिति में पसीना सूखता नहीं है और शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम फेल होने लगता है। इसी स्थिति को मापने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। यह तापमान और हवा में मौजूद नमी, ह्यूमिडिटी को मिलाकर बताता है कि इंसानी शरीर को वास्तव में कितनी गर्मी महसूस होगी। उदाहरण के लिए मुंबई में कई बार तापमान सिर्फ 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन समुद्र के कारण ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है। नतीजा ये होता है कि पसीना सूख नहीं पाता, शरीर लगातार चिपचिपा और गर्म महसूस करता है और 30 डिग्री सेल्सियस भी कई लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस जैसी असहनीय गर्मी लगने लगती है। इसीलिए वैज्ञानिक वेट बल्ब टेम्परेचर को ज्यादा खतरनाक मानते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर को इंसानी सहन शक्ति की अंतिम सीमा माना जाता है और भारत के कई कोस्टल और गंगा के मैदानी इलाकों में भविष्य में ऐसी परिस्थितियां अधिक आम हो सकती हैं। यानी आने वाले समय में समस्या सिर्फ गर्मी नहीं होगी, बल्कि ऐसी गर्मी होगी जिसमें शरीर खुद को बचा ही नहीं पाएगा। जब दिन में गर्मी होती है तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, रात को आराम मिल जाएगा, लेकिन अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खतरा शायद दिन नहीं बल्कि रात है, क्योंकि शरीर को रिकवरी के लिए ठंडी रातों की जरूरत होती है। अगर रात में भी तापमान बहुत ऊंचा रहे तो शरीर लगातार तनाव में रहता है, दिल पर दबाव बढ़ता है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है और भारत के कई शहरों में यही हो रहा है। 2024 की हीट वेव के दौरान दिल्ली ने अपने इतिहास की सबसे गर्म रात दर्ज की थी। यही वजह है कि गर्मी अब सिर्फ दिन की परेशानी नहीं रही, ये 24 घंटे का स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन गर्मी इसकी सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है। अत्यधिक तापमान का मतलब
मतलब है कम काम के घंटे, कम उत्पादकता, अधिक बिजली की मांग, ज्यादा पानी की खपत और खेती पर गंभीर असर। 2024 के विश्लेषण के अनुसार गर्म और नम दिनों में बिजली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ी। दिल्ली में पीक डिमांड ग्रोथ सबसे गर्म दिनों में सामान्य दिनों से लगभग 3.8 गुना अधिक थी। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जल संसाधन और स्वास्थ्य व्यवस्था सभी पर दबाव बढ़ेगा। तो क्या भारत दुनिया का सबसे गर्म देश बन रहा है? पूरी तरह नहीं, लेकिन भारत उन देशों में जरूर शामिल है जहां क्लाइमेट चेंज, तेज शहरीकरण, घटती हरियाली, बढ़ती ऊर्जा खपत और बदलते मौसम मिलकर एक परफेक्ट हीट स्टॉर्म बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भविष्य की समस्या नहीं है, ये अभी हो रहा है, आपके शहर में, आपके घर के बाहर और शायद आपकी अगली गर्मियों में भी। सवाल ये नहीं कि भारत कितना गर्म होगा, सवाल ये है क्या हम उससे पहले खुद को बदल पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।